बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नहीं रहे दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा। 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे रतन टाटा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमारी के दौरान बीच बीच में उनकी खबर कि उनकी हालत गंभीर है, इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन उनके परिवार की तरफ से ये बात खंडन किया जा रहा था कि नहीं, वो बेटर हैं, वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब ये खबर सामने आई है, बड़े उद्योगपति, देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे, उनका इलाज लंबे वक्त से वहां पर चल रहा था। और इस बीच अब खबर आई है थोड़ी देर पहले, सुप्रसिद्ध उद्योगपति, टाटा ग्रुप के मालिक और टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाले रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। उनका 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। देश के सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, जहां से उनके निधन की खबर आ रही है। राजीव इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, बहुत बड़ी, बहुत दुख की घड़ी है रतन टाटा के लिए, और सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये वो चेहरा था जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का न सिर्फ नाम रोशन किया है बल्कि एक अलग पहचान, अलग दर्जा टाटा ग्रुप के जरिए दिलवाई है। बिल्कुल, देखिए, रतन टाटा की पहचान सिर्फ एक उद्योगपति के तौर पर नहीं थी, बल्कि भारत के उन शख्सियत में से एक थी जिसकी देश दुनिया में अपनी एक पहचान थी, और उन्होंने भारत के उद्योग जगत को ऊंचाई पर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके परिवार ने। और पिछले कुछ दिनों से रतन टाटा की तबीयत खराब चल रही थी, उन्हें ब्रीच कैंडी में कुछ दिन पहले ही भर्ती कराया गया था। उस दरमियान भी जब खबर आई थी तब रतन टाटा ने स्वयं एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उम्र की वजह से उनकी तबीयत खराब रहती है तो वो अस्पताल जाते रहते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा कंडीशन सीरियस होने की चीज नहीं सामने आई थी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी जरूर सामने आ रही थी कि रतन टाटा चूंकि 86 साल के हो गए थे, उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो वेंटिलेटर पे थी। इस तरह की सूचना है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में, मलबारी इलाके में ये अस्पताल है, वहीं पर उन्हें भर्ती कराया गया था और वहीं पर इलाज चल रहा था। लेकिन उनकी मौत की हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी करके नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है, जिस तरह से हर्ष गोयनका ने ट्वीट किया है, जो कि उनके नजदीकी भी माने जाते हैं, तो अब ये खबर जो है कहीं ना कहीं बाहर आ गई कि रतन टाटा का निधन हुआ है। और एक पूरे देश के लिए एक शोक की बात है, उद्योग जगत के लिए शोक की बात है, भारतवर्ष के लिए शोक की बात है। 28 सितंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था, यानी कि एक तरह से आज़ादी के संघर्ष को लेकर भारत ने किस तरह से विस्तार किया, भारत ने कैसे प्रोग्रेस की, वो सारी चीज़ें उनकी नज़रों के सामने से गुजरी। भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर बदलते हुए देश की तस्वीर उन्होंने न सिर्फ देखी बल्कि उसमें भी बड़ी भूमिका राजीव निभाई। ऐसे में जो लोग उनको जानते हैं वो ये बताते हैं कि बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उनके जितने भी हाल फिलहाल में वीडियोज़ हम देखें तो एक सहज और एक सहृदय व्यक्ति नजर आता है, जो इतना बड़ा उद्योगपति भी है लेकिन इतना काइंड हार्टेड है, जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल, देखिए, रतन टाटा भले देश के, दुनिया के इतने बड़े उद्योगपति रहे हैं, लेकिन जो उनका स्वभाव था, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, बहुत ही विनम्र भाव से मिलते थे, और जो जिस तरह का उनका कारोबार था, उनके कारोबार की खासियत ये थी कि उनके कारोबार से जुड़ी हुई जो भी चीजें थी, हमेशा वो आम लोगों से, जो देश के मध्यम वर्ग हैं, गरीब परिवार हैं, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करती थी। अगर हम अब 90 के दशक में, 80 के दशक में चले जाए तो उस वक्त जैसे बजाज, उस वक्त से लेकर अभी तक की बात करें तो जैसे रतन टाटा की तरफ से लाया गया था नैनो कार, तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक सोच थी कि महंगी गाड़ियां लोग ले नहीं पाते, इसलिए एक छोटी गाड़ी बनाई जाए जो कि आम लोग भी उसे अफोर्ड कर सकते। तो इस तरह की तमाम ऐसी चीजें थी, और उनका स्वभाव ही था कि उनका सबसे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें या देश में किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या शख्सियत की बात करें, तो हर कोई उनके बारे में यही कहता है कि रतन टाटा बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी देश पर कभी भी, जैसे कि कोरोना काल में एक आपदा आई थी, तो किस तरह से उन्होंने अपने कदम खुद आगे बढ़ाए थे, और पीएम रिलीफ फंड में बड़े पैमाने पर उन्होंने राहत के तौर पर जो है मदद पहुंचाई थी। तो हमेशा जब भी इस तरह की स्थितियां
आती थी समाज के लिए, देश के लिए, तो हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर वो लोगों की मदद के लिए राजीव, सामने और आते इतना थे। ही नहीं, एक ऐसी शख्सियत रतन टाटा जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ कारोबारी जगत में ही अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसमें पद्म विभूषण उन्हें 2008 में मिला और पद्म भूषण 2000 में सम्मानित किया गया। ये साफ बताता है कि भारत के व्यवसाय में, भारत में उद्योगों की प्रगति में उनकी बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल, देखिए टाटा स्टील से शुरुआत हुई और आज कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर टाटा ग्रुप का होल्ड है और आज भी एक बड़ा नाम है। भले देश में कई उसके बाद बड़े बड़े उद्योगपति देश में बने, लेकिन रतन टाटा या टाटा ग्रुप की जो अपनी एक हैसियत थी, अपना एक जो मुकाम था, जो मंजिल उन्होंने हासिल की थी, उस पर वो बरकरार रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा विवादों से दूर रहे। सामान्यतः जब उद्योगपतियों को लेकर भी कहा जाता है कि बहुत कहीं ना कहीं उनके किसी ऐसे पार्टी से या किसी इस तरह से बहुत नजदीकी संबंध हो जाते हैं तो विवाद में गिर जाते हैं। हम पिछले 2.5 दशक से 2-2.5 दशक से हम भी पत्रकारिता जगत में हैं, लेकिन कभी भी हमने रतन टाटा को कभी किसी भी विवाद में इस तरह से घिरते हुए नहीं देखा। तो ये उनके स्वभाव, उनकी कह सकते हैं कि उनके स्वभाव का असर था, उनके कामकाज करने का तरीका था, लोगों से जिस तरह से मिलते जुलते थे, जिस तरह से उन्होंने अपने उद्योग को बढ़ाया, कभी भी विवादों में भी नहीं रहे और देश के लिए, दुनिया के लिए, आम लोगों के लिए वो राहतकारी नहीं अपनी बल्कि व्यापार के जरिए भी लोगों की मदद करते रहे और इसी वजह से उन्हें देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी दिया गया।